टीजीटी परिवार क्या 5 के पक्ष में है या विपक्ष में? मैं वहीं आ रही हूँ सर कि फिर भी वही बात है, इंसान पहले अपना सोचेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई सरकार या तो जल्दी से जल्दी उन 5 नंबरों पर निपटारा करवा के या तो सोल्यूशन करवाए। अगर फिर भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है और सरकार को ये कह रहा है कि भाई सरकार कह रही है कि भाई कोर्ट में भर्ती है, तो 5 नंबर को साइड में रख के फिर उसके बाद न्यूट्रल होके 95 में से नहीं, टीजीटी परिवार 5 नंबर लेने के पक्ष में है और नहीं होने के पक्ष में है। आपका इस पे क्या है? दोनों आप टीजीटी परिवार के मेन आदमी हैं, आप बता दीजिए सर। सर 5 नंबर ये पर्सनल किसी का केस है, सरकार की पॉलिसीज को लेकर केस है। तो मेरा अपना जो हमारा टीजीटी साथियों का जो स्टैंड है, क्योंकि जो 5 नंबर लेने वाले वो भी टीजीटी के हैं। हाँ। जो 5 नंबर जिनको जो विरोध हैं 5 नंबर के वो भी टीजीटी के हैं। तो हम दोनों में से किसी के साथ नहीं है। 5 नंबर मिले या 5 नंबर ना मिले, ये ऑनरेबल कोर्ट का डिसीजन है। मतलब आप कोर्ट की जो भी रिजल्ट आया उसको आपको हम उसके साथ हैं, उसको हमें मंजूर होगा। ऑनरेबल कोर्ट जो चाहता है वो करे। हम ना तो 5 नंबर के साथ हैं और ना 5 नंबर के विरोध में हैं। तो जो साथी 5 नंबर ले रहे हैं वो भी और जो साथी 5 नंबर के विरुद्ध में है वो भी, हम सब एक हैं। तो ये कुछ दिनों से आपके ग्रुप से हैं, उनमें एक चर्चा चल रही है कि आपने पंजाबी विषय को क्यों जोड़ दिया, जबकि उनकी अटैचमेंट तो अलग है। आप लोग इसके बारे में अपना क्या स्टैंड क्लियर करना? सर हमारी वैकेंसीज जो आई थी वो फरवरी में आई थी और कुछ मंथ्स बाद ही पंजाबी की आ गई थी। हमारी भी 7471 जो है ना टीजीटी के एडवर्टाइजमेंट है और उनकी भी टीजीटी सब्जेक्ट जो है उनका पंजाबी है। तो हम सभी टीजीटी के साथी हैं, तो हमें उनको साथ इसलिए लेकर चले क्योंकि हम सब का उद्देश्य तो आखिर में जाकर जो है ना वो कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट लेना है और सरकारी स्कूलों में जाकर गरीब बच्चों कोई मनमुटाव तो नहीं है पंजाबी विषय के साथ? हमारा कभी भी मनमुटाव तो किसी के साथ भी नहीं रहा। और तो पंजाबी वाले तो हमारे भाई हैं, टीजीटी के साथी हैं, टीजीटी के। सुनने में आया आपने उनको एक पद भी दिया अपनी कमेटी में? हाँ, कमेटी में पद दिया गया, क्योंकि जब एक परिवार होगा तो परिवार में सबको कुछ न कुछ जिम्मेवारियां दी जाती हैं, तो इसके नाते ही उनको एक पद भी दिया गया है। ठीक है। मैडम ऋतु मैम, आपसे एक अगला क्वेश्चन है, आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? टीजीटी सरकार से आप लोग क्या चाहते हैं? टीजीटी परिवार मुख्य मांग है क्या? सरकार से तो ये मेरी विनती है, प्रार्थना है, हर बार का यही है कि वो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को कोर्ट से निकाल के और हमारा रिजल्ट दे के हमें सिलेक्शन ज्वाइनिंग जो भी है वो दें, ताकि हमें भविष्य का पता चले जो बच्चे इसमें हैं, भर्ती में हैं भी या नहीं हैं, सिलेक्शन उनका होगा या नहीं होगा। कम से कम एक तरफा हो, लोग आगे का सोचें। दूसरा क्या है कि सरकार वैसे तो चेतना सरकार को पता है, जैसे हमारी पैदल यात्रा गई है, सरकार को हर चीज़ का पता है कि कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहाँ बच्चे नहीं हैं, कहाँ टीचर्स नहीं हैं, सब चीज़ों का पता है। सिर्फ आमजन को नहीं पता है और आमजन तक ही ये बात पहुंचाना चाहते हैं। सरकार को सब पता है, उनके उससे कोई नज़र से कोई चीज़ नहीं छुपी हुई कि भाई हम कहाँ पहुँचे हैं, स्कूलों में क्या कमी है, कहाँ उनको क्या करना चाहिए। सिर्फ ये आमजन से मेरी रिक्वेस्ट है इस टाइम पे कि आप लोग देखें कि भाई क्या चल रहा है देश में, क्या इस टाइम हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स की क्या हालत है, खस्ता हालत में है, या फिर ये देखें कि भाई टीचर्स के साथ क्या हो रहा है। तो सरकार को तो सब पता है और मैं यही कहूँगी, सरकार अगर फिर भी पता होने के बाद भी अगर हमारा कोई संज्ञान नहीं ले रही है तो इसमें क्या कर सकते हैं। फिर हमारे पास यही होता है कि भाई हम अपने हिसाब से फिर कुछ भी होगा तो करेंगे आगे, क्योंकि पेशेंस एक हद तक ही सही रहती है, उसके बाद जब घड़ा भर जाता है तो इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा ही। तो मैम एक बीच में क्वेश्चन रहेगा था, क्या आप पंजाबी विषय के साथ हैं या नहीं हैं? सर वो भी टीचर ही हैं, उनके साथ क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे साथी हैं और उन्होंने भी ऐसे ही एग्ज़ाम दिया है। उन्होंने भी जो प्रोसेस है स्क्रीनिंग का है, एस्टेट है, वो सारा सब कुछ करा है। सरकार ने उसके लिए रिक्रूटमेंट जारी करा है, तो वो भी एक जायज़ ही है, तो क्यों नहीं साथ होंगे। हर जायज़ चीज़ के साथ हम साथ हैं, नाजायज़ चीज़ के साथ, गलत चीज़ों के साथ हम कभी भी नहीं खड़े होंगे। लेकिन ये जायज़ मांगे उनकी, उनको भी सिलेक्शन चाहिए। मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जो पैदल यात्रा निकाल रहे हैं भाई जी, आप भी शामिल हुई थी, जिसमें स्टार्ट कराई है, बाद में आपकी तबीयत खराब की वजह से आप नहीं शामिल हो पाई, क्या इससे भर्ती के ऊपर कोई प्रभाव आ पड़ सकता है या भर्ती को कोई दिक्कत हो सकती है? सर पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रगल कर रहे हैं वो, कहीं ना कहीं एक दिखा ही रहा है कि भाई हमें चाहिए क्या और इसी चीज़ के लिए हम चल रहे हैं शायद। तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही है शायद। और शायद आपने घर पे रह के देखा हो कि इससे कुछ न कुछ समाज में प्रभाव पड़ रहा है, सरकार पे कोई प्रभाव, मीडिया में कोई प्रभाव? हर कोई देख रहा है ये चीज़ कि भाई कुछ लोग पैदल चले हुए, इतनी गर्मी में पैदल चलना, मैं तो चल भी नहीं सकती।
अब बोल देते हैं कि भाई नहीं चला जाता तो नहीं चल सकती मैं। नहीं, वो तो अपने हेल्थ इशू है मैम, वो तो एक अलग बात आपका। तो फिर इनको स्पॉट करना भी चाहिए और ये बनता भी है, क्योंकि इतनी गर्मी में आप बाहर निकल के देखो और ये तो पूरा दिन नहीं, घर पे रह के आपने ये देखा हो कि भाई मीडिया में भी कुछ बातें आ रही हैं। बिल्कुल है सर, ये तो है ही। टीजीटी का जहाँ तक एक बार बीच में जैसे धरना स्थगित हुआ था, उसके बाद फिर रुक गया था, अब फिर से ये एक्टिव है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मेरी आप सबसे टीजीटी परिवार से ये रिक्वेस्ट है कि ये जहाँ तक जितना करा है और जो जहाँ तक पहुँचेंगे तब तक आप बेशक मत आइए, लेकिन एक एंड पॉइंट तक आप सब लोगों को साथ होना है और जो इन्होंने करा है उसमें कम से कम सहारा बनके इस भर्ती को रेज करिए, मतलब अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए ताकि सरकार के कानों तक बात पहुँचे और हमारी भर्ती का कुछ न कुछ सोल्यूशन हो। प्रधान जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए, जैसे रितु मैडम है, बात चली हुई है ग्रुप्स में और बाहर भी कि रितु मैडम आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, या रावत सर आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, हमारा ना तो दो भेद होते, एक तो मन भेद और मत भेद। ना तो हमारा रितु सर मैडम के साथ है और ना रावत सर के साथ है, दोनों में से किसी के साथ भी ना तो हमारा मन भेद है ना हमारा मत भेद है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हम सब का जो उद्देश्य है ना, उद्देश्य तो हमारा सबका एक है कि कैसे भी करके 7471+ में जो पंजाबी सब्जेक्ट के जो साथी हैं सबका हमारा परिणाम है और हम सबको विज्ञप्ति मिले, नौकरी मिले, हमारी विज्ञप्ति कंप्लीट हो। ठीक है, तो मन भेद नहीं है, मत भेद नहीं है। ठीक है, रितु मैडम ने हमें स्टार्टिंग में भी सपोर्ट किया है। जो कोई मार्गदर्शन मिल रहा है आपको? हाँ, रितु मैडम का समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। कुछ होते हैं नकारात्मक सकारात्मक, देखो एक विचारधारा होती है, कोई नकारात्मक बोल जाता है, कोई सकारात्मक, लेकिन जब हम ऊपर हैं, आगे हम यात्रा को लेकर चलें तो वो सोचना हमें है कि हमें